नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। जानेंगे दोस्तों यहाँ पे एनडीए में क्यों मची है खलबली। नमाज ब्रेक पर ब्रेक से खतरे में है क्या सरकार। जेडीयू, एलजेपी और यहाँ पे टीडीपी ने खोल दिया है मोर्चा। जानेंगे वहीं दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने आखिर क्या बड़ा खुलासा किया है, क्या कुछ अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू की चिंता पर बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। इसी प्रकार की और भी बड़ी खबरें। बीजेपी को ठेंगा दिखाकर सीएम बनने की तैयारी में चिराग पासवान। बड़ी खबर है, कश्मीर से आ रही है बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के बड़े ऐलान से खलबली मची, बीजेपी को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। जानिए बड़ी खबरें दोस्तों। अगर आप लोग भी मानते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी को इस बार कड़ी टक्कर मिलने वाली है इंडिया गठबंधन की ओर से, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं जय हिंद जय भारत। दोस्तों, असम सरकार ने जहां विधानसभा में विधायकों की नमाज पर 2 घंटे मिलने वाले समय को यहां पे समाप्त किया। अब यहां पे ब्रेक नमाज के लिए मुस्लिम विधायकों को असम में नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों इस पर मामले पे एनडीए के घटक दलों में यहां पे खासी नाराजगी है। नमाज ब्रेक से कहीं ब्रेक ना लग जाए, सरकार पर खतरे में मोदी सरकार है क्या। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के एक फैसले ने अब सीधे तौर पर राजनीतिक घमासान तेज कर दिया है। दोस्तों आपको बताते चलें, जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। 3 प्रमुख सहयोगियों ने मोर्चा खोल दिया, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपीआर। मुख्य सहयोगी हैं दोस्तों एनडीए के, जिनके बलबूते पर सरकार है। चिराग पासवान तो आंखें दिखा ही रहे, उससे पहले जेडीयू और टीडीपी तो लगातार सरकार पे अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाते दिखे। दोस्तों आपको बताते चले, संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है फैसला, कहना है जेडीयू का। दोस्तों यहां पर जेडीयू ने नाराजगी जताई है। चिराग पार्टी भी यहां पे बीजेपी द्वारा लिए गए इस फैसले से खासे नाराज हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पे सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है इस पूरे आदेश को। बिहार के इन दोनों दलों, साथ ही आंध्र के टीडीपी ने हाल ही में दोस्तों लेटरल एंट्री के कदम पर सवाल भी उठाए थे। अपनी ही सरकार को घेरते दिख रही है सहयोगी दल दोस्तों। यहाँ दोस्तों, देश भर की अदालतों में लंबित करीब 4.5 करोड़ मामलों को लेकर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि खाली पड़े पदों को जल्दी भरना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता व्यक्त की मुख्य न्यायाधीश के सामने। वहीं दोस्तों यहाँ पे काफी देर तक तकरार की स्थिति भी बनी रही। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अड़े रहे कि यहाँ पे जो जजों के खाली पद हैं उन्हें भरना होगा, जिससे कि मुकदमे जल्दी से जल्दी निपटाए जा सकें। आपको बताते चाहें दोस्तों, कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। यहाँ पे पेंडिंग पड़े केस पर तारीख की संस्कृति को बदलने पर भी जोर दिया गया। दोस्तों देख सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के सामने ही असलियत उजागर कर दी कि आखिर मामले लंबित क्यों पड़े रहते हैं, इतना समय क्यों लगता है, सरकार यहाँ पे पद ही नहीं भरती है जजों के, और यहाँ तक कि कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने में देरी करती है। ये सब कहना था सीजीआई का दोस्तों, बड़ा बयान दिया है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। एक और राज्य में बीजेपी को लगने वाला है क्या बड़ा झटका, नेता है नाराज, आधी सीटों पर कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। आखिर कश्मीर घाटी में किस ओर जा रही है बीजेपी। दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पे कश्मीर बीजेपी में घमासान मचा है। भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से ख्वाब है कि वह जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाए, लेकिन लगता है इस बार भी उसका यह ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। पिछली बार पीडीपी के दम पे सहयोगी और जूनियर पार्टनर के तौर पे शामिल थी, लेकिन अब दोस्तों अकेले सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी तो बिल्कुल ही, क्योंकि जो स्थिति बीजेपी की इस बार है वह किसी छुपी नहीं है। टिकट के बंटवारे के बाद कई नेता पार्टी छोड़ रहे, तो कुछ को समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना है। दोस्तों पहले चरण के कुल 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसमें 18 सीटें कश्मीर घाटी की हैं, लेकिन बीजेपी ने इनमें से सिर्फ 8 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता बीजेपी के हताश है, निराश है, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी को यहाँ पे मनपसंद उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। लिस्ट जारी की जाती है तो हंगामा मच जाता है। स्पष्ट हो गया है एक और राज्य में हारने जा रही है बीजेपी। खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं।
क्या बीजेपी को ठेंगा दिखाकर सीएम बनने की तैयारी में है चिराग पासवान? ये नेता बिहार में खेलेंगे बड़ा खेल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो बीजेपी के फैसलों पर लगातार सवाल उठाते दिख रहे हैं। इधर बिहार के सियासी गलियारों में यह खिचड़ी पकने लगी है कि चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। आरजेडी और एनडीए के कोटे में तो सीएम का सीट फुल है, फिर ऐसे में चिराग सीएम बनने की कैसे और किस आधार पे सोच सकते हैं, बताते चले दोस्तों क्या कुछ तैयारी है। पीके खेलेंगे बड़ा खेला। जन स्वराज पार्टी के लिए अभी तक सीएम का कोई फेस नहीं है। प्रशांत किशोर की ये पार्टी है। 2014 के चुनाव में बीजेपी के लिए रणनीति तैयार की, आरजेडी और यहाँ पे जेडीयू साथ काम किया। देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर यहाँ पे कई बड़े नेताओं को लुभाने की तैयारी में है, जिनमें सबसे प्रथम नाम है चिराग पासवान का। आपको बताते चले चिराग ने हाल ही में इंटरव्यू में प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए कहा था वो बिहार के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल तो चिराग यही कह रहे हैं कि वो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हवा उड़ रही है तो कोई तो बात जरूर होगी दोस्तों। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी में घमासान मचा है। मनोहर लाल खट्टर ने बगावत कर दी। केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, जिनकी वजह से यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह को अपना हरियाणा दौरा रद्द करना पड़ा। दोस्तों बताते चलें, बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर हर नेता चाहता है उसके समर्थित व्यक्ति को यहाँ पे टिकट मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद गृह मंत्री अमित शाह को जिंद में जन आशीर्वाद रैली में पहुंचना था, लेकिन वो नहीं गए। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पे बीजेपी में लगातार रार पड़ रही है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरी तरफ सीएम नायब सैनी, जो कि यहाँ पे सीट बंटवारे को लेकर खासे नाखुश दिख रहे हैं। बताया जा रहा है खट्टर जेजेपी के विधायकों की एंट्री करवाना चाहते हैं बीजेपी में, लेकिन अमित शाह उससे खुश नहीं है। पिछले दिनों पंचकुला में हुई मीटिंग में शाह ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बीजेपी में अब कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होगी। देख सकते हैं इस पूरे मामले पे दोस्तों दो धड़े में बंटती दिख रही है बीजेपी। बीजेपी आरएसएस की खुल गई पोल। जी हां दोस्तों, आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। जातिगत जनगणना को लेकर दोस्तों आ रही है बड़ी खबर, जहां विपक्ष इस मामले पर सरकार पर दबाव बना रहा है। जनगणना होनी है दोस्तों, उसी के साथ जाति जनगणना भी कराई जा सकती है। अभी तक ये अपडेट आ रही थी, लेकिन कुछ संशोधन है यहाँ पे दोस्तों। इस बयान से स्पष्ट है बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। आरएसएस का कहना है जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने कहा कि लिखकर रख लीजिए, जातिगत जनगणना होगी और ये कांग्रेस की सरकार कराएगी। राहुल गांधी इस मामले पे दोस्तों हमलावर दिखे हैं। चिराग पासवान, जेडीयू भी जातिगत जनगणना के समर्थन में दिख रहे हैं दोस्तों। ये थी आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए इस एक वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी, जिससे कि बड़ी खबरें आपके दोस्त भी जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद।